कोरोना काल में देश जहां महामारी के साथ आर्थिक संकट से भी जूझ रहा है, इस महामारी की वजह से कई लोगों के रोजगार भी छिन गए। लेकिन इस बीच लोगों को रोजगार मुहैया करवाने के मोर्चे पर एमपी सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक एमपी में रोजगार देने वालों में पूरे देश में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। हालांकि इन्हीं आंकड़ों पर सियासत भी हो रही है। विपक्ष आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए सरकार पर झूठी वाहवाही लूटने का आरोप लगा रही है। आपकी आवाज में आज इसी मुद्दे पर बात, शिवराज में बंपर रोजगार, रिपोर्ट पर तकरार। कोरोना काल और लॉकडाउन के बावजूद मध्य प्रदेश रोजगार देने के मामले में देश में दूसरे नंबर पर है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि सीएमआई की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर 1.4% है। पहले नंबर पर 0.2% के साथ असम है। वहीं मध्य प्रदेश और मेघालय में बेरोजगारी दर 1.4% है। कोरोना काल में सीएम शिवराज ने जहान भी के मंत्र पर काम किया। संबल, स्ट्रीट वेंडर्स, मनरेगा, एमएसएमई, स्टार्टअप जैसी तमाम योजनाओं को ग्राउंड जीरो पर लागू करने से मध्य प्रदेश को क्या यह कामयाबी हासिल हुई, इस पर भी आज आपकी आवाज में करेंगे चर्चा। जी हां, सीएमआई के तहत मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर 1.4% है। विपक्ष इन आंकड़ों को लेकर सवाल खड़े कर रहा है और आज चर्चा का भी यही विषय है। आगे बढ़ने से पहले यह भी समझना जरूरी है कि रोजगार के आंकड़ों पर मध्य प्रदेश में सियासत किस तरह से गरमाती जा रही है। अगर दोनों पक्षों की बात करें, सरकार पक्ष की और विपक्ष की, तो कांग्रेस का एक तरफ यह कहना है कि सरकार झूठे आंकड़ों पर वाहवाही लूट रही है। बीजेपी का कहना है सरकार की कोशिशों से एमपी में बेरोजगारी घटी है। लगातार झूठ के आंकड़े प्रस्तुत करके सिर्फ वाहवाही में लगे। मध्य प्रदेश में कहते हुए शर्म नहीं आती कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रोजगार देने में सेकंड नंबर पे है। बेरोजगारों का प्रदेश मध्य प्रदेश बना दिया है। बेरोजगारी के कारण आत्महत्या का प्रदेश मध्य प्रदेश बना दिया है। धरातल पे आके सरकार के लोग देखें और एजेंसियां देखें तो समझ में आएगा कि बेरोजगारों का प्रदेश मध्य प्रदेश है, ना कि रोजगार देने। छोटे लघु एवं सीमांत किसानों की खाते में भी पैसा डालने का असर कहीं ना कहीं छोटे मोटे रोजगार को पैदा करता है और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी खड़ी करता है, जिससे गाँव में कस्बों में भी रोजगार की तादाद बढ़ती है। और वहीं दूसरी ओर लंबे समय बाद जिस प्रकार की सरकार की योजनाएं रही पिछले साल, उस पूरे साल भर के दौरान कई प्रकार की गतिविधियां आर्थिक तौर पर संचालित होने के कारण रोजगार की दर बढ़ी है, बेरोजगारी कम हुई है। कांग्रेस क्या कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रोजगार के आंकड़ों को लेकर जिस तरह से तकरार देखने को मिल रही है, आज आपकी आवाज में हम इसी मुद्दे पर करने जा रहे हैं चर्चा। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ सरकार का पक्ष रखने के लिए एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेजा जुड़ेंगे, तो वहीं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीसी शर्मा जी, आपका स्वागत है। सर, सीएमआई की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर 1.4%, छत्तीसगढ़ में 3%, देश में 10.8%। क्या इन आंकड़ों पर आपको यकीन नहीं है? क्यों कांग्रेस इन आंकड़ों को झूठा बता रही है और यह आरोप लगा रही है कि सरकार झूठे आंकड़े पेश कर वाहवाही लूट रही है? जो सरकार बनी है सौदे की, 35 करोड़ रुपए दे दे के विधायक तोड़ के सरकार बना सकते हैं, वो ये इन संस्थाओं से कुछ भी करा सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मैं उनके प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी की सुन रहा था कि ये एक्टिविटी हो गई। अरे कौन सी आर्थिक एक्टिविटी हुई है एक साल के अंदर? लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, काम धंधे बंद है। अभी 2 मिनट पहले इस यहाँ पे बैठने के पहले 2 लोग आए
कि आर्थिक सहायता चाहिए, हमारे रोजगार बंद हो गए हैं। 1 महीने से अभी रोजगार बंद है, उसके पहले 6 महीने रोजगार बंद, फैक्ट्रियां बंद, लोगों को नौकरियों से निकाल दिया। ये लगातार बढ़ रहा है। और ये मैं बताना चाहता हूँ, ये मध्य प्रदेश में ये रिपोर्टें हैं, मध्य प्रदेश में 30 लाख बेरोजगार, सबको सरकारी नौकरी देने में लगेंगे 20 साल। ये 20 साल बता रहे हैं। दूसरा ये बता रहे हैं कि जितनी भी स्वरोजगार योजनाएं बंद, 80,000 लोगों की सब्सिडी रुकी। ये रोज की खबरें छप रही हैं पूरे उसमें। और ये पता नहीं कौन से आंकड़े ले आए। वो ग्राफ भी अगर देखेंगे, इसमें ये ग्राफ जो आया है वो नहीं, देखिए ये आंकड़े सरकार तो लेकर आई नहीं है, ये तो सीएमआई की रिपोर्ट के हवाले से आंकड़े सामने आए हैं। 2019 में जब कांग्रेस की सरकार थी, नहीं ग्राफ बता रहा हूं मैं तो, ये क्या होता है, ये सर्वे होता है, ये 6 माह के आधार पर सर्वे होते हैं। अलग अलग एजेंसीज को सर्वे 4 आधार रहते हैं, 4 आधार रहते हैं, उसके आधार पर ये सर्वे किया जाता है। सेट कर लिया जाता है, उसके आधार पे होता है। ये आज की तारीख में मैं बता रहा हूँ, ये तो आप लोगों ने, मीडिया ने बताया हुआ है, ये पूरा का पूरा मामला है। और आज स्थिति ये है मध्य प्रदेश की कि स्कूल शिक्षा विभाग में 30,000 पद खाली, गृह विभाग में 9,388 खाली, स्वास्थ्य में 8,000, ये सब खाली हैं। राजस्व में, इसमें ये सब ये आंकड़े हैं जो कि विधानसभा में जवाब दिया गया है। तो कहाँ से बेरोजगारी मध्य प्रदेश में सबसे कम हो गई? ये केवल भुलावा है। कोरोना से लोगों का नाम, जो ब्लैक फंगस आ गया है उससे लोगों की जान जा रही है, कोरोना से जान गई, ऑक्सीजन नहीं मिलने से जान गई, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलने से जान गई। इन सब चीज़ों से ध्यान बटाने के लिए सब चीज़ें मैनिपुलेट की जा रही है। और मैं समझता हूँ कि इस समय ये हालत है कि रोज़ समाचार पत्र उठा के देख लीजिए, आपको मिलेगा कि आज इसने फ्रस्ट्रेशन में सुसाइड कर लिया, इस युवा ने कर लिया, इस लड़की ने कर लिया। ये रोज़ देखने को मिल रहा है। लोगों के काम धंधे पूरी से बंद हैं। छोटे छोटे जो टेंट हाउस वाले हैं, उनके काम, शादी ब्याह हो नहीं रहे, टेंट हाउस बंद, कैटरिंग वाला बंद, और इनके साथ जो जुड़े हुए मजदूर होते हैं, कंस्ट्रक्शन से काम बंद, सेंटरिंग वाला सेंटरिंग नहीं कर पा रहा है, लोहा बांधने वाला लोहा नहीं बांध पा रहा है। ये सब स्थितियां मध्य प्रदेश में हुई है। और ये इस सरकार की वजह से, दिल्ली की मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की वजह से, कि यहाँ पर अगर ये व्यवस्था पहले हो जाती, वैक्सीन लग जाती, पाकिस्तान को वैक्सीन नहीं बेचते, बीच में जो मिला था टाइम 6-8 महीने का, उसमें व्यवस्था कर लेते, चुनाव नहीं करते, बड़े बड़े आयोजन नहीं करते, तो मैं समझता हूँ तो हम मान सकते थे कि ये स्थिति बनती। लेकिन आज की स्थिति में तो 30 रोजगार कार्यालयों में ताला लग गया है मध्य प्रदेश में, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं। ये सब स्थितियों के बीच में अगर ये आंकड़े हैं तो हास्यास्पद स्थिति है, हंसी आती है। क्योंकि हम लोग भोपाल में, राजधानी में रोज़ देखते हैं कि किस तरह से लोग लगातार आते हैं कि आर्थिक सहायता चाहिए, कोई काम दिला दीजिए, कहीं नौकरी दिला दीजिए। और उस बीच ये सब चीज़ें, इस तरह की रिपोर्ट आ जाना, ये केवल ध्यान बटाने वाली बात है और कुछ नहीं है इसमें। जी पीसी शर्मा जी, आपने कहा कि कोई भी संस्था पर दबाव बना के आंकड़े इधर उधर किए जा सकते हैं, तो क्या ये रिवायत सालों से हो रही है? क्योंकि अभी तो ये रिपोर्ट पेश नहीं की जाती रही है, ऐसी रिपोर्ट लगातार कई सालों से पेश की जा रही है। नहीं तो इसके पहले भी इस तरह की रिपोर्टें आई। जिस चीज़ में नंबर 1 में आता था मध्य प्रदेश कृषि के मामले में, वहीं का इसी रिपोर्ट के हवाले से जब बेरोजगारी का मुद्दा आया, कृषि में 15,000 लोगों ने आत्महत्या की 15 साल के अंदर। ये रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड। केंद्र सरकार ने तो कहा था, मोदी जी ने 2014 में, कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर साल। ठीक है, आपने 7 साल होने जा रहे हैं, जो रिपोर्ट रखी है, जो आंकड़े पेश किए हैं, ये आंकड़े आपने पेश किए हैं, और 14 लाख लोगों की रोजगार गए, आंकड़ों को खारिज कर रहे हैं। 14 लाख लोगों सरकार का पक्ष भी ले लेते हैं। पीसी शर्मा जी, हमारे साथ एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेजा जी जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी, आपका स्वागत है आपकी आवाज में। नमस्कार। सकलेजा जी, मेरा सवाल आपसे यह है जी कि इसी साल जनवरी के महीने में आपने एक बयान दिया था, आपने कहा था कि नए उद्योग स्थापित होंगे, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, आपने आंकड़ा भी बताया था। अब जबकि ये रिपोर्ट सामने आई है, सरकार के तमाम दावों को लेकर विपक्ष अपनी रिपोर्ट पेश कर रहा है, कुछ और रिपोर्टों का हवाला देते हुए ये कह रहा है कि जितना बड़ा दावा आपका है उतनी स्थिति जमीन पर नहीं है,
बेरोजगार सड़क पर घूम रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है और ये आंकड़े झूठे हैं। देखिए, इनकी मर्जी जब आती है तब आंकड़े सही हो जाते हैं, जब इनके मन मुताबिक आंकड़े नहीं आते हैं वही आंकड़े खराब हो जाते हैं। कभी ये इन्हीं रिपोर्टों का हवाला देके विधानसभा में और मीडिया में जगह जगह सरकार को घेरते हैं, लेकिन जब सरकार के पक्ष में आंकड़े आ जाते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं और उसको झूठा बोलते हैं। अब एक ही संस्था एक दिन सही दूसरे दिन गलत, मैं उनके राजनीतिक ज्ञान को नमन करता हूँ। दूसरी बात रही, मध्य प्रदेश में पहली बार एक दिन में 1870 उद्योगों का स्टार्टिंग करी इस कोरोना के कार्यकाल के बाद, अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और अभी बहुत जल्दी इसी साल 3000 और नई इंडस्ट्री 42 जिलों में पुनः एक साथ शुरू होने वाली है। कहीं ना कहीं इंडस्ट्री लगेगी तो रोजगार भी मिलेगा, रोजगार मिलेगा। चाइना का इंपोर्ट बंद हुआ धीरे धीरे तो रोजगार बढ़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृषि का प्रोडक्शन बढ़ाया, कृषि में कई सालों से डबल डिजिट डेवलपमेंट प्रोडक्शन बढ़ा, तो कहीं ना कहीं उसका पैसा आया तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हुआ इंडस्ट्री में। एग्रीकल्चर वालों ने आगे छोटे छोटे फूड प्रोसेसिंग के यूनिट लगाने शुरू किए। अब इन्हें सब बातों में गलत लगता है, जनता उनको नकार दे तो वो कुछ भी बोले। मैं इससे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। जिस संस्था के आंकड़े इनके और इनके सबसे बड़े नेताओं ने आंकड़ों का उल्लेख करते हुए इसी संस्था के आंकड़ों को कई बार अलग अलग जगह बयान दिए, तो आज भी उन्हें मानना चाहिए। राजनीतिक विरोध करने की बहुत जगह है, बहुत जगह विरोध करने के मौके भी मिलते हैं, लेकिन कुछ विषयों पे जहां आंकड़े एक ही संस्था के जब 4 बार आप उन्हें उनको हवाला देके सरकार को ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। तो जब सरकार की अच्छा ही लिखे ठीक है सकलेजा जी, मैं इस पर जवाब ले लेता हूं पीसी शर्मा जी का। पीसी शर्मा जी, जो बात पहले मैं रख रहा था उसी के एक सिरे को रखते हुए ओम प्रकाश जी ने यह कहा कि इसी रिपोर्ट के हवाले से पहले भी कांग्रेस केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर चुकी है बेरोजगारी को लेकर, लेकिन मध्य प्रदेश में इन्हीं आंकड़ों को लेकर यह कहा जा रहा है कि आंकड़े झूठे हैं, सही तस्वीर पेश नहीं कर रहे हैं। क्यों आखिरकार? नहीं, देखिए, बड़ा सीधा मामला है। अभी मंत्री जी ने कहा कि 3000 उद्योग लगने वाले हैं, बहुत से उद्योग लग गए हैं। हमको तो ऐसे उद्योग कहीं दिखे नहीं, या कहीं इसका कोई पूरे समाचार पत्रों में आया कि इतने उद्योग खुल गए, वहाँ इतने लोगों को रोजगार मिल गया हो। मैंने तो ये आंकड़े बताए ना, जो आपके सभी पेपरों में और दुनिया भर में हमेशा से छपते रहे। मैंने कहा ना, 3 स्वरोजगार योजनाएं बंद हो गई, 80,000 लोगों की सब्सिडी रुकी, इस तरह की खबरें हमेशा आती रही हैं। और आज की तारीख में 1 महीने से, तो अभी ये देख लो, उसके पहले भी लॉकडाउनों की जो स्थिति हुई है, ये कैसे संभव है कि इतनी उद्योग यहाँ पे अभी खुल जाएंगे? अभी तो सरकार ये कह रही है, एक ऑक्सीजन प्लांट को होशंगाबाद में खुलना था, मुख्यमंत्री जी उसका भूमि पूजन करके आए थे। वो ऑक्सीजन प्लांट में एक ईंट नहीं लग पाई, और उसमें बड़ी वाहवाही हुई थी कि ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है, इससे पूरे मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन जाएगी। और उसी समय जब ये कोरोना की महामारी सेकंड स्ट्रेन आया 15 अप्रैल के आसपास, तो लोगों की जान चली गई ऑक्सीजन नहीं होने से, सिलेंडर नहीं मिलते थे वो उसकी वजह से। अगर ये इंडस्ट्री उसमें इतना ही था तो ऑक्सीजन प्लांट शुरू क्यों नहीं हुआ? आज आप कह रहे हो कि बीना में हम चालू करेंगे, वहाँ अस्पताल भी चालू करेंगे और ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे। तो ये सब चीज़ें क्या है कि इस सरकार में हमेशा ही घोषणाएं लगातार होती रही। कल ही वो घोषणा हुई थी कि 5 लाख जो भी कर्मचारी की जान जाएगी कोरोना में उसको दिए जाएंगे। कल उसकी रिपोर्ट आ गई समाचार पत्रों में, नहीं, केवल वो अस्थायी लोगों को दी जाएगी। तो ये रोज इनके आंकड़े बदलते रहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज बेरोजगारी चरम पे है।
आप तो अभी देखिए जो कांग्रेस के जमाने में शिक्षकों की नियुक्ति के पूरे सब कुछ हो गया था, इंटरव्यू हो गए थे, आदेश निकलना था वो नहीं निकले, पुलिस भर्ती के निकलना था वो नहीं निकले। ठीक है, और कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने काम किया 1 साल, पीसी शर्मा जी पहले नौकरी से निकाल दिया था। ठीक है, पीसी शर्मा जी से निकालने की बात ज्यादा हुई, सवाल सामने रखने की बात नहीं हुई। ठीक है, उसके मायने ये है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ, खाने के कुछ और। आपके पास लंबी फहरिस्त है कि इन योजनाओं के जरिए रोजगार बढ़ा, बेरोजगारी घटी, लेकिन कुछ योजनाओं का नाम वो भी ले रहे हैं जिसे आपने बंद कर दिया। सकलेजा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बीच में गायब हो गई थी। हाँ बोलिए जी। मेरा सवाल यह है कि पीसी शर्मा जी ने जो आरोप लगाए हैं उसके फिर मायने गायब हो गई आपकी आवाज। अब आ रही है आपको मेरी आवाज? देखिए पीसी शर्मा जी, हाँ इतनी बात आई कि पीसी शर्मा जी ने आरोप लगाया, वो पीसी शर्मा जी की बात मैंने भी सुनी, लेकिन मैं आपको सिंपल बात बोलना चाहता हूँ। हमने जिले के नाम के साथ कहाँ कहाँ कौन कौन से जिले में उद्योग लगे, वो ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की जो सामान्य डिमांड से 4 गुनी डिमांड फीड करी। मैं उन्हें ये बताते हुए 3 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन नॉर्मल से हमने सप्लाई कर लिया। 12 दिन के गैप में पूरे इंडिया से व्यवस्था हुई। ऑक्सीजन की जितनी रिक्वायरमेंट थी वो 8 गुनी बड़ी टोटल देश में एक साथ, फिर भी मीट आउट किया और आखिरी में उस मीट आउट के कारण आज सबसे अच्छे प्रदेश में मध्य प्रदेश आया। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, वो भले बोल रहे हों, आज ही मनासा का नीमच जिले का ऑक्सीजन प्लांट चालू हुआ, मंदसौर में ऑक्सीजन प्लांट 3-4 दिन पहले चालू हुआ। मैं इसे 25 गिना दूंगा उन्हें, लेकिन शर्मा जी को एक चश्मा पहनाया हुआ है उनकी पार्टी ने, उस चश्मे से वही दिखता है जो पार्टी उनको दिखाना चाहती है। शर्मा जी व्यक्तिगत रूप से बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति है, मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं, मिलते रहते हैं। जी जी, बहुत सज्जन है, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां हैं। जी अपने साथ कुछ रिपोर्ट्स भी लेकर आए हैं और रिपोर्ट के हवाले से कह रहे हैं कि विषयों पे कि बेरोजगारी तो बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। कुछ विषयों पे नहीं, उनके बोलने से तो मैं नहीं मानूंगा। तथ्य तो जो रहेंगे रहेंगे। कोरोना का 1 महीने में डिस्टर्बेंस थोड़ी इंडस्ट्री में जरूर आई है, अभी 1 महीने लॉकडाउन के कारण, लेकिन इन टोटलिटी पूरा कंट्री का जीएसटी लेवल बढ़ा है, पूरी दुनिया के। और इकोनॉमिक टाइम्स से जैसे सभी अखबारों ने छापा, एक्सपोर्ट एकदम बढ़ गया इंडिया का। तो ये कहाँ से बढ़ा होगा, कैसे बढ़ा होगा? अब ये सभी अखबार, सभी न्यूज जो उनके मन माफिक नहीं चले वो सब गलत है। तो मैं स्वीकार लेता हूँ यार, शर्मा जी हैं, ब्राह्मण लोग हैं, हम ब्राह्मणों से लड़ना नहीं जानते यार, हम तो स्वीकारने वाले आदमी हैं। ठीक है, लेकिन 2 बातें पक्की है कि नौजवानों के उनके भविष्य के बारे में कोई भी स्टेटमेंट देने के पहले सोचना चाहिए, राजनीतिक दृष्टि नहीं सोचना चाहिए। आंकड़े जो आए हैं ये हमेशा की बहुत स्टैंडर्ड एजेंसियों के हैं, और जो इंडस्ट्री चालू हुई वो भी कई जिलों में हुई है। मैं सर, मैं एक आखिरी सवाल जरा पीसी शर्मा जी से ले लेता हूं, उनके घर भिजवा दूंगा लिस्ट। जी जी, ठीक है, एक आखिरी सवाल ले लेता हूं। आपने जो बात कही है पीसी शर्मा जी, सकलेजा जी पहले तो आपकी तारीफ भी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अच्छे संबंध हैं आपसे, लेकिन आप पार्टी लाइन पर जाते हुए ये आरोप लगा रहे हैं। दूसरी हम बात तो ये भी कह रहे हैं कि जो लिस्ट है ना आपके घर पे भिजवा देंगे, आप देख लीजिएगा आंकड़े कितने सही हैं कितने गलत हैं। इसमें एक ही चीज़ कहना है, सकलेचा जी एक इंजीनियर हैं और उनकी दृष्टि मतलब उद्योग के मामले में एक बहुत ही पैनी दृष्टि है। विधानसभा में कई सवालों के जब हमारी सरकार थी तब भी उन्होंने सवाल उठाए थे, पर उनको पूरा मौका नहीं मिल रहा है वहाँ पे। ये उनको केवल ये छोटा उद्योग का पार्ट दे दिया है, फुल उद्योग का उनको देना था तो कोई बात बनती, कुछ समझ में आता। अब मैं बता रहा हूँ आपको, बेरोजगारी हुई भयावह, युवाओं को नौकरी के पड़े लाले,
और लोग लोन के लिए घूम रहे हैं। ये सब मध्य प्रदेश के मामले हैं। नौकरी न मिलने पर स्वरोजगार के लिए लोन पाने भटक रहा है युवा। ये सब रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट वहाँ की कटनी, इंदौर, वहाँ की कटनी जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा पूरा, वहाँ की रिपोर्ट। इस साल के रोजगार मेले 31 मई को पहला मेला लगा। 7,000 आवेदन आए लेकिन 3,000 को ही वहाँ पे बुला गया। बड़ी कंपनियों ने 4 आया, 850 लोगों को बुला। ये सब आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि बेरोजगारी चरम पर है मध्य प्रदेश के अंदर। और ये है कि अगर रोजगार लोगों को देने की जो चल रही है स्पीड, शर्मा जी, यही चलती रही तो 20 साल बेरोजगारी चरम पर है, मानना कम है या ज्यादा है, निश्चित तौर पर उम्मीद, लेकिन कम से कम ये जरूर कहा रास्ता है कि बेरोजगारी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, जिस पर सरकार को आगे और कदम उठाने होंगे, फैसले लेने होंगे। और ये समझना होगा इस कोरोना काल में तमाम लोग दिक्कतों में भी हैं, उस पर काम किया जाना जरूरी है। लेकिन पीसी शर्मा जी, एक बात यह भी है कि जिस रिपोर्ट को लेकर विपक्षी पार्टी सवाल खड़े कर रही है, उसी रिपोर्ट का हवाला देकर केंद्र सरकार पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ठीक है, भोपाल में ओम प्रकाश सखुजा जी और पीसी शर्मा जी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आरोपों की आपके पास लंबी फहरिस्त है, मुझे पता है, लेकिन वक्त कम है, इसीलिए चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।